आईपैक के ऑफिस पर प्रतीक जैन के घर पर जब ईडी ने रेड डाली तब बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पुलिस कमिश्नर के साथ खुद वहां पहुंच गई वो सारे डॉक्यूमेंट्स को चोरी करने, हार्ड डिस्क को गायब करने। अब इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है आपको वो समझने की जरूरत है, क्योंकि इसके ताने बाने जुड़े हुए हैं 2020 के कोल स्मगलिंग केस से। उस कोल स्मगलिंग केस में अनूप माझी का नाम आया, जिसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की, केस बनाया सीबीआई ने, और ईडी ने उस एफआईआर पर केस दर्ज किया अंडर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। इन्वेस्टिगेशन के दौरान यह पाया गया कि अनूप माझी इलिसिटली कोल की चोरी कर रहा है ईसीएल से, जो कि कोल इंडिया की सब्सिडरी है, सरकारी संस्थान है, और उसे अलग अलग जिलों में बेच रहा है कंपनीज को, जिन कंपनीज को कोयले की जरूरत है। अब इस चोरी किए हुए कोल का एक बड़ा शेयर शाकंभरी ग्रुप ऑफ कंपनीज हो जाता था, जो कि एक बड़ा स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। अब क्योंकि ये मार्केट रेट से कम दाम में एक कोयला कोल सिंडिकेट में बेचा जाता था इस तरीके की एंटिटीज में, तो जो बचा हुआ पैसा था वो वापस से मनी लॉन्ड्रिंग हवाला नेटवर्क के जरिए पार्टी को फंड किया जाता था, और इसी हवाला नेटवर्क के जरिए आईपैक को भी फंड किया गया 2022 के गोवा इलेक्शंस मैनेज करने के लिए। टीएमसी की आईटी सेल को भी यही आईपैक मैनेज करती है। सीबीआई और ईडी ने रुजिरा बनर्जी और अभिषेक बनर्जी को भी पूछताछ के लिए बुलाया था, क्योंकि इनके फॉरेन अकाउंट्स में, जो कि लंदन और थाईलैंड में है, इसी हवाला नेटवर्क से पैसे ट्रांसफर किए गए थे। साथ ही इसमें टीएमसी के यूथ लीडर्स का भी नाम आता है, जिसमें से 6 करोड़ उनकी कंपनी के जरिए चैनलाइज किए गए, और उस कंपनी का नाम था एलटीबी इंफ्रा कंसल्टेंसी लिमिटेड, जिसके मालिक थे विकास और विनय मिश्रा। विकास मिश्रा को हिरासत में लिया गया है और विनय मिश्रा दूसरे देश में फरार हैं और उन्होंने वहां की नागरिकता ले ली है। और ये पूरा केस मनी लॉन्ड्रिंग, टैक्स इवेजन, कोल चोरी, इन सभी को मिलाकर ये पूरा केस बनता है ममता बनर्जी, टीएमसी और इन पूरे लीडर्स के खिलाफ। सैकड़ों करोड़ की टैक्स चोरी इसमें रिकॉर्ड की गई है, और 2015 से 2020 के अराउंड 15,000 करोड़ का कोयला चोरी किया गया है, सरकारी कोयला। अब इसके खिलाफ पूरा केस बनाया गया है, मनी लॉन्ड्रिंग इसमें शामिल है। अब इसके खिलाफ, क्योंकि ममता जी के खिलाफ और टीएमसी के खिलाफ, अभिषेक बनर्जी के खिलाफ, क्योंकि ये सारे क्लोज एड रहे हैं अनूप माझी के, विनय मिश्रा के, तो इनके ऊपर भी कार्यवाही हो सकती है, जिसके कारण अब ममता बनर्जी अपने बल का प्रयोग कर रही हैं और ईडी के काम में दखल अंदाजी कर रही हैं, जो कि कानूनन दंडनीय भी है।